नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हो रही है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। सीएम निवास कार्यालय में यह बैठक जारी है। बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक जारी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और भी कई अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम हाउस में ये बैठक चल रही है। बैठक में कई मुद्दों पर मंथन जारी। राजधानी रायपुर में केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। केंद्रीय संसदीय समिति ने छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना की। समिति ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए सरकार की तारीफ की है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय संसदीय समिति से कोल माइंस की खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कराने का आग्रह किया। बस्तर चंबल में सुगम यातायात के मद्देनजर राव घाट होते हुए जगदलपुर तक रेल लाइन के विस्तार की मांग रखी। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता भी बताई है। मुंबई कोलकाता रूट की बंद ट्रेनों को फिर से शुरू करने की यहां पर आग्रह भी किया है, अपील की है। सीएम ने कहा है कि सरकार योजनाओं से राज्य सरकार एससी और एसटी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। एससी एसटी वर्ग के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की सीएम ने विस्तार से जानकारी भी संसदीय समिति को दी। केंद्रीय संसदीय समिति ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने कहा कि प्रदेश में प्रयास विद्यालय के जरिए इन वर्गों के साथ साथ नक्सल प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा रहा है, जो बड़ा सराहनीय कार्य है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी मौजूद रहे। सीएम शिवराज भी इस बैठक में मौजूद थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिग्गज भी इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक से पहले पीएम मोदी का मेगा रोड शो भी हुआ और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पार्टी फोकस करेगी और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत। क्या संदेश इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, वो हम जानेंगे और जानने के लिए सीधे दिल्ली का रुख कर देते हैं। अशरफ काजमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। अशरफ, काफी महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के लिहाज से। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस साल चुनाव होना है और गैर बीजेपी शासित राज्यों पर खास फोकस है पार्टी का इस समय। अशरफ। बिल्कुल, यही आह्वान यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जहां पर हमारी सरकार है हमें और मजबूती से काम करना है और जहां पर नहीं है वहां पर सत्ता में वापस होना है। यानी छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है तो छत्तीसगढ़ में वापसी के लिए उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, नारायण चंदेल हैं,
सरोज पांडे हैं और मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, जयभान सिंह पवैया हैं, लाल सिंह आर्य हैं, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री सब हैं। तो यहाँ पर जेपी नड्डा ने जो आह्वान किया है वो यही कि आने वाले 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो पार्टी के लिए एक चुनौती है, 9 राज्यों में है और जहां पर सरकार नहीं है वहां पर हमें वापसी करनी है। छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है, तो छत्तीसगढ़ समेत वो चाहते हैं कि जहां पर भाजपा नहीं है हमें सत्ता में लाना और सत्ता में आने के लिए कार्यकर्ताओं से कमर कसने का आह्वान किया गया। साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारे जो 72,000 कमजोर बूथ थे हमने उनको चिन्हित किया गया था, लेकिन हम जो अभी तक 1,30,000 बूथों तक पहुंच चुके हैं, यानी 72 के बजाय 1,30,000 जो बूथ हैं वहां तक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पहुंच बना ली है और इस पहुंच के जरिए वो कार्यकर्ताओं में, जनता के बीच में जाना चाहते हैं और जहां पर सरकार नहीं है जैसे छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं वो कार्यकर्ता जनता के बीच में रखे, इस तरह के यहाँ पर आह्वान किया गया। और साथ ही कहा गया है कि 23 जो है वो एक बड़ी चुनौती है, 23 की नैया चुनाव की हम पार कर पाएंगे, तभी हम 2024 का लोकसभा निश्चित तौर चुनाव पर जीतेंगे। चुनौतियां तो छत्तीसगढ़ में हैं ही बीजेपी के लिए, जिस तरीके से संख्या बल है कांग्रेस का। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, अंबिकापुर से बड़ी खबर है जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। ट्यूब से नदी पार कर स्कूल जाने का यह मामला है। न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची। इलाके का प्रशासनिक टीम ने दौरा किया, निरीक्षण किया। सालों से ग्रामीण पुलिया की मांग कर रहे हैं, पुलिया का इंतजार कर रहे हैं। घुनघुटा नदी पर डैम बनने के बाद परेशानी बढ़ गई है। रेवापुर आश्रित मोहल्ला लवली डी गांव 2 भागों में बट गया है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम श्रवण का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी श्रवण हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। श्रवण, देर आए दुरुस्त आए, दौरा हुआ है, इंतजार है पुलिया का। बिल्कुल सुमित, देखिए एक न्यूज 18 के खबर की बड़ा असर हुआ है। 1991 से रेवापुर के लवईडी के जो गांव थे वो पुल की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनको पुल नसीब नहीं हुआ और यही वजह है कि जो वहाँ के पढ़ने वाली बच्चियां हैं और वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो नदी पार करने के लिए जो है ट्यूब का सहारा लेना पड़ता था, जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते थे। और दरअसल ये पूरा जो है घुनघुटा डैम बनने की वजह हुआ था। जब घुनघुटा डैम बना तो जो रेवापुर के जो ग्राम पंचायत है वो 2 हिस्सों में बट गए थे। एक तरफ जो है रेवापुर मेन ग्राम पंचायत था, दूसरी तरफ लवईडी जो 250 की आबादी वाला जो मोहल्ला था उनको परेशानी का सबक हो रहा था। आपको मैं बता दूं कि जो पूर्व में जो है जो लुंड्रा जो विधायक थे चिंतामणि महाराज, उन्होंने इसी जो पुल के लिए उस डैम पर जो है धरना किया था, आधे पानी में घुसकर पूरे सत्याग्रह किया था और ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस की बहुमत में पूर्ण सरकार आएगी, तब उन ग्रामीणों को पुल मुहैया किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये है कि अभी तक कांग्रेस की सरकार बिल्कुल श्रवण, प्रशासनिक टीम का दौरा हुआ है, इंतजार होगा कि पुल बने या पुलिया बने। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, मनेन्द्रगढ़ में आदमखोर तेंदुए की तलाश अभी भी जारी है। वन विभाग और एक्सपर्ट की टीम तेंदुए की खोज में लगी हुई है। एक्सपर्ट को तेंदुए के पैरों के निशान भी मिले हैं। वन विभाग ने मौके पर पिंजरा भी लगा दिया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए कुत्ते की मदद भी ली जा रही है। पिंजरे में शिकार के लिए कुत्ते के बच्चे को डाला गया है। इससे पहले बकरा और मुर्गा डाला गया था। ड्रोन कैमरे से सफलता नहीं मिल पाई। खोजी कुत्तों का भी सहारा लिया जा रहा है, उनको भी मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया तेंदुए का। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, सभी टीमें लगी हुई हैं, सभी का एक ही मकसद तेंदुए की खोज, लेकिन अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली?
जी देखिए, बता दूं, लगातार निगरानी कर रहे थे वन विभाग द्वारा ड्रोन कैमरे से लगातार 3 घंटे 4 घंटे निगरानी की, उसके बावजूद कोई सफलता नहीं मिली। तो खोजी कुत्ते को उन्होंने मैदान पर उतारा है, जहां खोजी कुत्ते अब उसको जो पग मार्ग मिले हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम वन विभाग जो पहुंची थी, उनको पग मार्ग मिले हैं तेंदुओं के, जिसको देखते हुए तो खोजी कुत्ते को पग मार्ग के द्वारा उसे खोजने का प्रयास किया जा रहा। वहीं घटना स्थल पे लगातार ग्रामीणों का आक्रोश अभी भी बरकरार है, वहीं पे मौजूद हैं। उनका जो कल जो किसान की मृत्यु हुई थी, उसको लेकर के अभी भी जो ग्रामीण है वहाँ पे आक्रोशित है, गुस्से में है और डर का और शायद दहशत के माहौल में यहाँ पे ग्रामीण है। लगातार ये जो तीसरी जो मौत हुई है तेंदुए के हमले से, जिसको लेकर के ग्रामीण नाराज हैं। वहीं इलाके के विधायक से लेकर के रायपुर के पीसीसीएफ की एक चाइल्ड वाइफ की टीम आई है, कानन पिंडारी बिलासपुर की टीम आई हुई है। वहीं आपको बता दूं कि अंबिकापुर से सीसीएफ भी यहाँ पे आए हुए हैं और मनेंद्रगढ़ वन मंडल के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही जो गुरु घासदास की टीम बुलाई गई है। तो देखने वाली बात होगी कि आदमखोर तेंदुआ पिंजरे की कैद में कब आता है। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के। सुजीत, आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर, रायपुर के चौपाटी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दलीलें पेश हुई हैं। कोई निर्माण कार्य नहीं होने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने गूगल मैप के दस्तावेज को पेश करने के निर्देश भी दिए। अब शुक्रवार को मामले में सुनवाई होनी है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने जनहित याचिका लगाई है। हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान भी सामने आया। रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने हाईकोर्ट में गलत तथ्य पेश किए हैं। कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश हुई है। 80% से ज्यादा का निर्माण कार्य हो चुका है पूरा, उन्होंने ये बात कही। कोर्ट के अंदर रायपुर साइंस कॉलेज में चौपाटी के विषय पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने गलत तथ्य प्रस्तुत किए, न्यायपालिका को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां 80% से ज्यादा चौपाटी का निर्माण कार्य कह रहे हो चुका है, जहां 67 दुकानें लग चुकी है, जहां पर लाइटिंग का काम हो चुका है। जो एजुकेशन सेक्टर है, जहां एजुकेशन हब है, जहां नियमों के विपरीत ना तो उनकी जमीन है, ना वो मास्टर प्लान एक्ट के तहत उनका बन रहा, उसके बाद में भी काम होते होते भी उसका गलत जानकारी दी। न्यायपालिका ने उस चीज से कहा है कि आप गूगल मैप शुक्रवार को प्रस्तुत। बीजेपी ने सूरजपुर के महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ प्रभारी देवजी भाई पटेल और प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने 12 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक कारखाने में 12 करोड़ 36,38,000 रुपए की चीनी की कमी पाई गई। उनका कहना है कि यह केवल बीजेपी का आरोप नहीं है, बल्कि इस घोटाले की जांच करने वाले दल ने अपनी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया। जांच दल ने कार्रवाई की अनुशंसा की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूरजपुर जिले के ग्राम किरता में मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में लगभग 12.5 करोड़ के शक्कर की कमी पाई गई। उसके लिए शासन द्वारा जांच दल नियुक्त किया गया था। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर वो कमी पाई गई। 12 करोड़ 36,38,080 रुपए की कमी पाई गई, लेकिन वहां के प्रबंधन के अधिकारियों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं संस्थित की गई। इसके लिए हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिवसीय धरने पर हैं। 54 विभाग के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जिन विभागों में इनकी पदस्थापना है, वहां पूरी तरह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। 50,000 से अधिक कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व सहित सभी विभागों में संविदा कर्मचारी की नियुक्ति की गई। अब आंदोलन में चले जाने के चलते कामकाज ठप हो गया है, प्रभावित हो रहा है। पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। ये धरना प्रदर्शन अभी पूरे प्रदेश स्तर पर हो रहा है, हर जिले में हो रहा है। पूरे 54 विभाग का कामकाज बंद है। हमारी मांग, हमने जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी है उन सबको 10 दिन के अंदर नियमित करेगी। पर आज 4 साल बीतने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। उसके लिए आज पूरे जितने भी प्रदेश के 54 विभाग हैं, हम सब आज 16 से
जितने भी 54 विभाग के लोग हैं वो 16 से 20 तारीख तक हम हड़ताल पे बैठे हैं और हम सब अनियमित कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमको छत्तीसगढ़ में चुनावी साल होने के चलते आंदोलनों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश भर के स्वास्थ्य मितान कार्यकर्ताओं ने कामकाज खत्म करके आंदोलन शुरू कर दिया। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 75% राज्यांश को बढ़ाकर 100% करने, 5-5 हजार प्रोत्साहन राशि देने की मांग, अन्य कार्यों को एवज में राशि देने की मांग, भविष्य निधि जमा करने की मांग सहित 5 मांगें शामिल हैं। घोषणा पूर्व 5,000 मितानों को प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त देने का घोषणा की थी वो अभी तक नहीं करी। 4.5 साल बीत गया और जो मितानिन का राज्यांश मिलता है तो 75%, उसको 100% का मांग किए थे। और अपना जो मितानिन जैसे कार्य कर रही है या सयानी हो गई या कुछ दुर्घटना में मृत्यु हो गया तो मितानिन के घर के लोगों को ही प्राथमिकता देना है कि मितानिन चयन उन्हीं के परिवार से करें। यहाँ प्रदर्शन में बैठे थे, डे नाइट दोनों बैठे थे। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, चुनावी साल आते ही हड़ताली मौसम छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है और 54 वर्गों के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मुश्किलें सरकार के सामने। जी, सरकार के सामने मुश्किलें भी हैं, चुनौतियां भी हैं, क्योंकि एक साथ सभी संगठनों की जो मांगे हैं वो खड़ी हुई हैं और क्योंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि कोई भी संगठन, कोई भी दल जो हो वो सरकार से नाराज रहे। लिहाजा एक तरह से सरकार के सामने तो चुनौतियां हैं ही, साथ ही साथ सरकार पर भी एक तरह से ये दबाव बनाने की कोशिश है कि चुनावी साल के पहले अगर एक साथ कई जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर पर कामकाज पर तो इसका असर पड़ता ही है। साथ ही चुनावी साल में जो दबाव है सरकार पर वो ज्यादा बढ़ता है और अभी एक तरह से हड़ताली जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। आज जो धरना स्थल का माहौल दिखाई दिया कि खचाखच जो भीड़ थी वो संविदा कर्मचारियों की थी। इसके अलावा मितानिन संघ का भी जो प्रदर्शन था वो देखा गया। संविदा कर्मचारी पहले से ही मांग कर रहे हैं कि उनका नियमितीकरण किया जाए और अब तक जो नियमितीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार के द्वारा दलील यही दी जा रही थी कि जल्द ही नियमितीकरण होगा और सभी विभागों से जो जानकारियां हैं वो मंगाई जा रही हैं, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है और इसलिए कर्मचारी एक साथ लामबंद हो गए हैं। 20 तारीख तक इनकी हड़ताल जो है वो चल रही है और आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल देखने वाली बात होगी कि सरकार इन सभी वर्गों से डील कैसे करती है। देवव्रत, आपका बहुत धन्यवाद।